क्या रुड़की नगर निगम की सीट ओबीसी होने वाली है? अरे आप लोग तो ये लगातार खबर सुन रहे हैं कि भाई ये जातिगत जनगणना हो गई है, लिस्ट आ गई है, ये कंडीशंस हैं और इस कंडीशन पे तो ये सीट ओबीसी हो जाएगी, ओबीसी हो जाएगी तो हम लड़ेंगे। अरे मतलब मैं नहीं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। अब सबसे पहली बात कि क्या जो लिस्ट जारी हो रही है ये ऑथेंटिक है? ये जो लिस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, खबरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, क्या ये ऑथेंटिक है? अभी तक किसी भी वेबसाइट से आधिकारिक तौर पर उस पर कहीं सिग्नेचर नहीं है, तो हम उसे ओरिजिनल या ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। फिलहाल अगर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं तो उस आधार पर रुड़की के मेयर गौरव गोयल जी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि नगर निगम जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी, रुड़की मेयर पद के लिए प्रयासरत पिछड़ी जाति के सभी समाजसेवी कार्यकर्ताओं को अग्रिम शुभकामनाएं। मतलब कि इन्होंने स्वघोषित कर दिया कि यह सीट जो है ओबीसी होने वाली है। अब हो सकता है ओबीसी हो, क्योंकि सवाल यह है कि अगर कोई लिस्ट जारी होती है तो उस लिस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक आधिकारिक तौर पर एक सिग्नेचरी अथॉरिटी होती है जो सिग्नेचर करती है। अब बात यह आती है कि मान लीजिए इस सीट को आप ओरिजिनल, इस पूरे लिस्ट को आप ओरिजिनल मान लेते हैं, तो रुड़की नगर निगम की संभावनाएं कितनी हैं कि वो ओबीसी हो जाए? और अगर वो ओबीसी होती है तो ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन, बीएसपी से कौन और सपा से कौन? अब आम आदमी पार्टी वाले क्या करेंगे ये भी नहीं पता। निर्दलीय लोग भी आएंगे भाई मार्केट में, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि रुड़की नगर निगम का इतिहास निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय मेयर के रूप में ज्यादा देखा गया है। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या निर्दलीय जीतेगा? लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया जो निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहा हो। और अगर कोई वैसा व्यक्ति तैयारी कर रहा हो निर्दलीय के रूप में तो उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब वो लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर वो वायरल वीडियोस हम आपको बाद में दिखाएंगे, समझाएंगे सब कुछ। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी का कौन ऐसा चेहरा हो सकता है, जो ओबीसी समाज का ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो टिकट लेकर के आए और चुनाव लड़ ले? और कांग्रेस से कौन हो सकता है? क्या इस बार सैनी समाज पर बीजेपी और कांग्रेस दांव लगाएगी? या एक नाम आ रहा था जिसको यशपाल आढ़ा जी सपोर्ट कर रहे थे, वो चुनाव लड़ेंगे? या जिनको बाबा रामदेव जी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं, मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई शायद वो लड़ें? या बीजेपी में बहुत समय से संगठन में कोई कार्य कर रहा है वो लड़ेगा? या कोई युवा चेहरा आ जाएगा? होगा क्या, यह पता नहीं। कांग्रेस में भी कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि भाई तैयारी हो सकता है जनरल कोई कर रहा हो, ओबीसी सीट होगी तो कौन लड़ेगा? और किसके ऊपर लोग दांव खेलने की कोशिश करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। फिलहाल जो लिस्ट जारी हुई है उसके आधार पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि रुड़की नगर निगम के जो ओबीसी जो नंबर्स हैं वो 36.20% देखा गया है। जबकि अगर हम रुद्रपुर की, काशीपुर की बात करें तो काशीपुर में भी 38.62% है। और मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी नगर निगम हैं उन नगर निगम में से 2 नगर निगम जो है ओबीसी होनी है, एक एससी होनी है। तो वो कौन सी 2 सीटें होंगी जो ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएंगी? अच्छा, कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि रुड़की नगर निगम के चुनाव शायद बाद में हो जाए, हरिद्वार के शायद बाद में हो जाए। अब साहब अगर बाद में होंगे तो रिजर्व होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल अपने आप में। और दूसरी चीज, क्या इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर जो ओबीसी का जो सर्वे आ रहा है वो आ रहा है हरिद्वार पे? भाई एक तो काशीपुर, दूसरा रुड़की, तीसरा हरिद्वार। एक बात और आपको बहुत पते की बात बताता हूं, जिस नगर निगम में जो विधायक हैं, अगर वो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका नगर निगम जनरल रहे। क्योंकि अगर जनरल होता है और कोई कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है और सत्ता दल का हो, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का है और कांग्रेस का विधायक है और वहीं पर कोई कांग्रेस का ही सेम कैटेगरी का कोई व्यक्ति निकल करके आ जाए, उभर करके आ जाए, वो तो सितारा बन जाता है। तो फिर ऐसे कंडीशंस में फाइट होना शुरू हो जाता है।
ऐसा रुड़की नगर निगम में आपने ज़्यादा देखा है। अब हरिद्वार की बात करें तो साहब हरिद्वार सीट रिजर्व होगी कि नहीं होगी, यह भी अपने आप में सवाल है कि हरिद्वार सीट रिजर्व होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि 2 सीटें प्रमुखता से जिनकी ओबीसी की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा जरूरी है कि शायद वहाँ पर ओबीसी हो जाए। लेकिन हरिद्वार भी कराने की कोशिश करेंगे मदन कौशिक जी। कराने की कोशिश का मतलब भाई उनकी इच्छा तो होगी कि कोई और भाई ओबीसी हो जाए, कोई और चुनाव लड़ ले। तो क्या अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जी क्या चाहेंगे कि उनकी सीट क्या हो जाए। आप समझ रहे होंगे ये राजनीति है और राजनीति ऐसी चलती है। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। हर नगर निगम की, नगर निकाय की, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद जो भी होगा, हर जगह की इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। कितने वार्ड हैं और हर वार्ड की एक्चुअल कंडीशंस क्या है वो भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी सीट नगर पंचायत हो या नगर निगम या नगर पालिका परिषद, आपकी सीट क्या होने वाली है, क्या हो सकती है, क्या होगी तो बेहतर होगी, और साथ में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ेगा और जीत सकता है। भाई ओबीसी से कौन बेहतर है, जनरल से कौन बेहतर है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वो बात किसी भी नगर निगम की हो, नगर निकाय की हो। पूरे हरिद्वार लोकसभा में अगर हम बात करें ऋषिकेश नगर निगम, हरिद्वार नगर निगम, रुड़की नगर निगम, तो यहाँ से कौन कौन व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में नगर पालिका परिषद की बात करें हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत तो डोईवाला, मंगलौर, लक्सर, शिवालिक नगर, इन सभी जगहों पे भी आप नाम जरूर स्पष्ट कीजिए। नगर पंचायत की बात करें तो झबरेड़ा, लंडौरा, भगवानपुर, पिरान कलियर, ढंढेरा, इमली खेड़ा, पाडली गुज्जर, रामपुर और सुल्तानपुर आदमपुर, ये वो नगर निकाय हैं जहां पर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैंडिडेट हैं जो बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और इनकी संभावनाएं हैं टिकट लेने की और ये चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी मेंशन करना चाहिए कि वास्तव में सच में ऐसा कौन सा नेता है जो आपके लिए खड़ा है। नेता तो बहुत आएंगे, वादे सुनाएंगे, आपके मन को लुभाएंगे, वोट लेकर के जाएंगे, फिर दोबारा कब आएंगे इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप जरूर दे दीजिए। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कौन सा ऐसा नेता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है, आपके क्षेत्र का ऐसा कौन सा नेता है जो आपके लिए बेहतर काम करता है। बहुत सारे विषयों लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।